हमने मन, आत्मा और चेतना की बात कर ली। अब आता है कि लोग बोलते हैं आपका ये ग्रह खराब है, आपका वो ग्रह खराब है, आप ये पूजा करवा लो, ये पूजा करवा लो, आपका ग्रह शांत हो जाएगा। तो पहले तो इसे ऐसे समझो कि धरती बहुत बड़ी है और धरती के सामने हमारी औकात चींटी जैसी भी नहीं है, चींटी से भी छोटी है। अब समझो हमारे रास्ते में रास्ते चलते हुए कितनी चींटी, कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, क्या होता है? हमें इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? एक्चुअली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें हम देखते ही नहीं, वो मरे या जिंदा रहें, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? अब रही मंगल ग्रह, गुरु, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, ये भी बहुत बड़े हैं, इनके सामने हमारी औकात ही नहीं। इनका असर हम पर पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये अलग बात हुई। पर अगर इनका असर हम पे पड़ता है तो उसको बदलने की औकात हमारी नहीं है, क्योंकि इनके सामने हम चींटी के बराबर भी नहीं है। मगर हमारे पुरखों ने हमें ज्योतिष का ज्ञान दिया है, जो हमें वो समझाता है जो आज का विज्ञान भी नहीं समझेगा। अब ज्योतिष को समझने के लिए ऐसा समझो कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष ये बोलता है कि आज के 100 साल बाद कब सूर्य ग्रहण होगा, वह भी कैलकुलेट कर सकते हो। 100 साल पहले भी कब हुआ था, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब ज्योतिष हमें घटनाओं की एग्जैक्ट जानकारी देता है। वैसे समझो कि जैसे हमने भविष्य में जाने की मशीन बना ली, तो ठीक है, बना तो लिया, हमें जाना कहाँ है ये पता ही नहीं, पर ज्योतिष हमें बताता है। और केवल बताता ही नहीं जाना कहाँ है, इसमें बाधाएं क्या हैं वो भी बताता है। वैसे ही जैसे आज के टाइम में गूगल मैप है, आपको यहाँ से कहीं जाना है 100 किलोमीटर दूर, बीच में यहाँ जाम लगा है, ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, सब गूगल हमें बताता है। वैसे ही अगर कभी हम फ्यूचर में जा सके तो वो हमें ज्योतिष बताता है फ्यूचर का रास्ता। अब रही बात ग्रह की, घटना की, दुर्घटना की, उसको हम ज्योतिष से कैसे समझेंगे? अभी समझो हमको अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाना है। अब ज्योतिष की हमने बहुत हेवी ग्रेड की मशीन बना ली और बताती है कि इस लोकेशन पे एक्सीडेंट होने वाला है, और उसमें हमारा भी नाम है। तो ये तो सत्य है कि वो ग्रहों की घटना है। एक्सीडेंट मतलब एक घटना है, इसमें सारे ग्रहों का प्रभाव है और पृथ्वी खुद भी एक ग्रह है, इसका भी प्रभाव है उसमें। तो हम उस घटना को तो शायद नहीं टाल सकते, किसी न किसी रूप में होगी, पर खुद को उस घटना से अलग कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, उन ग्रहों की तुलना में हम बहुत छोटे हैं, हम कुछ नहीं बदल सकते, मगर उस घटना से हम खुद को दूर कर सकते हैं। मतलब समझो हमें यहाँ से 10 किलोमीटर सीधे फ्लाइट रास्ते पे जाना है, तो हमारा एक्सीडेंट लिखा है, हम मुड़ के किसी और रास्ते से जाएंगे, तो घटना हुई पर उसमें मैं नहीं था। वैसे ही जैसे जाम लगा है, गूगल मैप ने बोला भाई ये रोड में जाम है, आप इस रास्ते से मत जाना, आप इस रास्ते से जाओ, तो आप अपने गंतव्य स्थान पर भी पहुंच गए और घटना से भी बच गए। तो इस तरह ज्योतिष से हम आगे की घटनाओं को, दुर्घटनाओं को समझ सकते हैं, बदल सकते हैं और खुद का बचाव भी कर सकते हैं। और जिस तरह हम ज्योतिष में देखते हैं, मंगल की पूजा कराते हैं, 4 ग्रह हाथ से इधर रख के उधर रख के, चंदन चढ़ा के, जल चढ़ा के, गंगा जल छिड़क के बोलते हैं कि चलो अभी आपका एक ग्रह उतर गया, अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसे नहीं, ग्रह को उतारना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब नहीं पॉसिबल है। हाँ, कलर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, कलर रिफ्लेक्शन होता है, उसका असर हमारे पारालौकिक दिमाग से होता है। पारालौकिक दिमाग एक ऐसी चीज़ है कि जैसे समझो हमारी औकात तो ग्रह के सामने चींटी जैसी भी नहीं है, पर पारालौकिक की दिमाग की औकात बहुत ज़्यादा है। उसका आकार धरती
के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि वो आभासी है, उसका कोई आकार तो फिजिकल है ही नहीं, वो कितना बड़ा कितना छोटा। अभी समझो हमने सोचा फट से मुझे अमेरिका जाना है तो मन पहुंच गया, अगर कभी वहाँ गया है तो वहाँ की चीज़ें भी देखने लगता है, आभास करने लगता है। तो जो परालौकिक दिमाग है ना, वो बड़े साइज का है। हाँ, परालौकिक दिमाग से हम कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे किसी का मंगल खराब हो तो मंगल का ग्रह लाल होता है, तो हाथ में लाल बांध दो, परलौकिक दिमाग को ये बात हमेशा बताती रहेगी, हाँ भाई ये ग्रह का प्रॉब्लम हमें है, लाल कलर वाला ग्रह है, अब इससे तुम हमेशा अलर्ट रहियो। अब अलर्ट रहेगा वो, तो आपको उससे होने वाली प्रॉब्लम्स को रोक देगा। अब इसे कलर थेरापी बोलते हैं, जिससे हम हिंदू लोग हाथ में अलग अलग कलर के धागे पहनते हैं, कुछ लोग काला धागा पहनते हैं मुसलमान में। तो इन सब चीज़ों का भी मतलब होता है, पर ये ऐसे ही केवल वो परालौकिक दिमाग को अलर्ट करता है। परालौकिक दिमाग कुछ भी बदल सकता है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ असीमित हैं।